Hello everyone. Today we will study about Kennedy's classification and Applegate rules. Now Kennedy classification किसने दी थी? So Kennedy's classification was proposed by Dr. Edward Kennedy in New York in 1923. Now Kennedy classified partially edentulous arches and not dentures. तो इसने किसकी क्लासिफिकेशन दी? ही गेव द क्लासिफिकेशन अबाउट पार्शली इडेंचुलस आर्चेस. अब कैनेडीज ने क्या दिया थे? 4 क्लासिफिकेशन दी थी. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. क्लास 1 क्या होता है? क्लास 1 इज बाइलेटरल इडेंचुलस एरिया. ये जैसे आपको दिख रहा है कि दोनों साइड है, तो दैट इज बाइलेटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ. ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैनेडी क्लास 1. अब यहाँ पर कितने इडेंचुलर स्पेस होते हैं? सर 2 इडेंचुलर स्पेस होते हैं लोकेटेड इन दी पोस्टीरियर रीजन विदाउट एनी टीथ पोस्टीरियर टू इट. तो ये कौन सी कैनेडी क्लास हुई? दिस इज कैनेडी क्लास 1 कंडीशन. अब कैनेडी क्लास 1 कंडीशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस. ठीक है, डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस, यानी कि डेंचर बेस को आपको डिस्टली एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट कैनेडीज क्लासिफिकेशन. तो ये हुआ कैनेडी क्लास 1. दिस इज कैनेडी क्लास 1. नाउ मूविंग ऑन टू कैनेडीज क्लास 2. अब कैनेडीज क्लास 2 इज यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग टीथ. अब क्लास 1 में क्या था कि दोनों साइड बाइलेटरल इडेंचुलस एरिया था, पर यहां पर क्या है? यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ. तो सिंगल इडेंचुलस एरिया मिलेगा आपको पोस्टीरियर टीथ के पीछे. क्लास 3 क्या है? क्लास 3, हाँ एक बात और, क्लास 2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस. तो क्लास 2 किसका ऑल्सो एग्जाम्पल है? तो क्लास 2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस. अब क्लास 3 की बात करते हैं. क्लास 3 क्या होता है? यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया विद नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट. तो नेचुरल टीथ आपको दिख रहे होंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट. ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एक जगह यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया दिख रहा है, दैट इज कैनेडीज क्लास 3. नाउ कैनेडीज क्लास 4 क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो कैनेडीज क्लास 4 इज जस्ट सिंपल. तो कैनेडीज क्लास 4 क्या है? सिंगल बाइलेटरल इडेंचुलस एरिया. तो सिंगल है बाइलेटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ. तो ये रिमेनिंग नेचुरल टीथ है, बाइलेटरल एरिया है. ठीक है, बाइलेटरल एरिया है और कहाँ लाई कर रहा है? एंटीरियर साइड की तरफ लाई कर रहा है. तो यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया लाइंग एंटीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ. ठीक है, सिंगल इडेंचुलस एरिया होता है विच क्रॉसेस द मिड लाइन ऑफ द आर्च एंड रिमेनिंग टीथ आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू इट. ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट एप्पलगेट मॉडिफिकेशन थी टू द कैनेडीज क्लासिफिकेशन. तो एप्पलगेट ने मॉडिफिकेशन दी. देखो वो एप्पलगेट रूल्स हैं वो अलग है, और ये एप्पलगेट की क्या है? मॉडिफिकेशन है जो 1960 में एप्पलगेट ने दी थी. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैनेडीज एप्पलगेट क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कैनेडीज एप्पलगेट क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड है. तो उसने एप्पलगेट ने 2 क्लास और बनाई, क्लास 5 एंड क्लास 6. अब क्लास 5 और क्लास 6 दोनों क्लास 3 का एक्सटेंशन है. पहले तो ये समझना कि क्लास 5 एंड क्लास 6 किसका एक्सटेंशन है? क्लास 3 का एक्सटेंशन है. अब क्लास 3 क्या था? कि क्लास 3 था कि आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर यूनिलेटरल एरिया है जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों नेचुरल टीथ प्रेजेंट है उसके बीच में. अब क्लास 5 क्या है? कि इडेंचुलस एरिया बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय नेचुरल टीथ बट इन विच एंटीरियर अबटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सपोर्ट. तो यानी कि एंटीरियरली, ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली नेचुरल टीथ है, और बीच में क्या है? ये इडेंचुलस एरिया, और जो एंटीरियर अबटमेंट है
वो क्या है, दैट इज नॉट सूटेबल, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर सपोर्ट, मतलब उसको हम सपोर्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बेसिकली क्या है, ये क्लास 3 सिचुएशन है। तो क्लास 3 सिचुएशन है वेयर इंटीरियर अबटमेंट, एग्जाम्पल इस केस में क्या है, लेटरल इंसाइजर कैन नॉट बी यूज फॉर एनी सपोर्ट। तो क्लास 3 का ये एक टाइप से सिचुएशन हुई है, ठीक है। अब क्लासिक सिचुएशन क्या होती है कि इडेंचुलस एरिया इन विच टीथ एडजेसेंट टू द स्पेस आर कैपेबल ऑफ टोटल सपोर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोस्थेसिस, ठीक है। मतलब चाहे आप इंटीरियर अबटमेंट की बात करो या पोस्टीरियर अबटमेंट की बात करो, तो यहाँ पर जो टीथ है इनको हम प्रोस्थेसिस के लिए अबटमेंट को यूज कर सकते हैं। इस केस में डेंचर को कोई टिश्यू सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टीथ आर सुटेबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी टीथ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो डेंचर को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती फ्रॉम दी टिश्यूज। तो ये कौन सी क्लास हो गई, दिस इज क्लास 6। अब चलते हैं किस पे, एप्पलगेट रूल्स पे, कि एप्पलगेट ने कौन कौन से रूल्स दिए थे। तो दीज आर व्हाट, दीज आर सिंपली बेसिक एप्पलगेट रूल्स। अब इन रूल्स को आपको, फॉलोइंग रूल्स शुड बी कंसिडर्ड टू क्लासीफाई अ पार्शियली इडेंचुलस आर्च, ठीक है। तो आपको इन रूल्स को यूज करना है टू क्लासीफाई द इंडेंचुलस आर्चेस। सिंपल रूल्स है, आराम से समझेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहला रूल क्या है कि क्लासिफिकेशन शुड फॉलो एक्सट्रैक्शन rather than precede extraction that might alter the classification। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको क्लासिफिकेशन कब देनी है, क्लासिफाई आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो एप्पलगेट के रूल, पहला क्या रूल था कि आपको अगर कोई क्लासिफिकेशन देनी है कैनेडी की, तो कैनेडी की क्लासिफिकेशन कैसे दोगे कि पहले आप एक्सट्रैक्शन कर लो, एक्सट्रैक्शन के बाद आपको क्लासिफिकेशन उसकी देनी है। अब रूल नंबर 2 क्या है कैनेडी भैया का, तो रूल नंबर 2 क्या है कि थर्ड मोलर मिसिंग है, क्या मिसिंग है, थर्ड मोलर मिसिंग है एंड इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। इफ थर्ड मोलर इज मिसिंग एंड यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। सिंपल रूल है कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। रूल नंबर 3 क्या है कि इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट एंड इज यूज्ड टू बी एज and is used as an abutment, it is considered in classification। यानी कि अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट है और आप उसको किसकी तरह यूज कर रहे हो, अबटमेंट की तरह यूज कर रहे हो, तो तब तो आपको उसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज योर सिंपल रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ सेकेंड मोलर इज मिसिंग, इफ सेकेंड मोलर इज मिसिंग और इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड, देखो सिंपल है, मिसिंग है और रिप्लेस नहीं करना, तो हम उसको भी किस में कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको भी क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 4 बहुत सिंपल है कि इफ सेकेंड मोलर इज मिसिंग एंड इट्स नॉट टू बी रिप्लेस्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या है, द पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया ऑलवेज डिटरमाइन दी क्लासिफिकेशन, कि जो पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया है, अब ये कब आप यूज करोगे, ये आप तब यूज करोगे जब आपके पास एक से ज्यादा इडेंचुलस एरिया, ठीक है। तो जो भी पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये हमेशा क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करता है। आपको सबसे पहले पोस्टीरियर मोस्ट एरिया को देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि जो पोस्टीरियर मोस्ट एरिया है वो हमेशा किसको डिटरमाइन करेगा, वो हमेशा क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है रूल नंबर 6, ठीक है। अब रूल नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझो कि रूल नंबर 6 क्या कहता है, दिस इज रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है, इडेंचुलस एरिया अदर देन दोज which determine the classification are referred to as modification spaces, ठीक है। कि जो भी अलग से इडेंचुलस एरिया बच गया है, वो जो क्लासिफिकेशन डिटरमाइन नहीं कर रहा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और मॉडिफिकेशन को किससे डेजिग्नेट किया जाता है, बाय देयर नंबर, ठीक है। कि जितने इडेंचुलस स्पेसेस बच गए हैं उतना हम नंबर से उसको डिनोट कर देते हैं।
रूल नंबर 7 क्या है? द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड only when the number of additional edentulous areas are taken into consideration. That is, the number of teeth missing in modification spaces are not considered, only the number of additional edentulous spaces are considered. ठीक है, यानी क्या कह रहा है वो? सिंपल रूल है कि आपको एडिशनल इडेंचुलस एरियाज, बात समझो कि मॉडिफिकेशन में आपको टूथ नंबर नहीं लेना। क्या नहीं लेना? कि कितने टूथ मिसिंग है, ठीक है, उनको नहीं गिनना और उस हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं देनी। आपको क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ इडेंचुलस एरियाज को काउंट करना है। यू नीड टू काउंट ओनली द नंबर ऑफ इडेंचुलस एरियाज, और वही हमारी क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, रूल नंबर 8 क्या कहता है? कि क्लास 4 की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन विच क्लास 4 एरियाज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्विक गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्विक गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए जब आप किसी क्लासिफिकेशन को दे रहे हो? तो दैट दीज आर क्विक गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कास्ट मैक्सिला की है या मैंडिबल की है। जो भी कास्ट पार्शियल डेंचर मिलेगा आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि दिस बिलोंग्स टू मैक्सिला और दिस बिलोंग्स टू व्हाट? मैंडिबल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले कंसीडर देखो कि इफ एक्सट्रैक्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, कंसीडर इफ एनी एक्सट्रैक्शंस आर प्रेजेंट। अगर एक्सट्रैक्शंस नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल क्लासिफिकेशन पे प्रोसीड कर सकते हो। अगर एक्सट्रैक्शंस हैं तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्शन के बाद देखनी है। फिर क्या है? डिटरमाइन द पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलर स्पेस। ठीक है, तो पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलर स्पेस हमारा क्या डिटरमाइन करता है बेटा? ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलर स्पेस हमारा क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन द रिप्लेसमेंट ऑफ थर्ड एंड सेकेंड मोलर। तो ये तुम्हें चेक करना है कि क्या सेकेंड और थर्ड मोलर रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो रूल्स क्या थे कि अगर थर्ड मोलर हमें अबटमेंट, मतलब अगर हमारा थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं है और उसको भी हमें रिप्लेस नहीं करना, तो हम उसको क्लासिफिकेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, अगर थर्ड मोलर है और उसको अगर एज अपार्टमेंट यूज़ करना है तब तो उसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करोगे। अगर तुम्हारा सेकेंड मोलर है, नहीं है, और उसको तुम्हें रिप्लेस नहीं करना है तो उसको तुम्हें क्लासिफिकेशन में नहीं लेना है। तो ये रूल्स थे। फिर डिटरमाइन दी प्राइमरी क्लासिफिकेशन। फिर आपको क्या करना है? प्राइमरी क्लासिफिकेशन को देखना है। फिर यू नीड टू काउंट दी नंबर ऑफ इडेंचुलर स्पेसेस अदर देन प्राइमरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अलावा आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ इडेंचुलर स्पेसेस देखना है। ठीक है, फिर क्या है? डिनोट देम एज मॉडिफिकेशन स्पेसेस। यू नीड टू डिनोट देम एज मॉडिफिकेशन स्पेसेस। नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन स्पेसेस इज एडेड टू द प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड फाइनली you need to join all the information and provide the final classification. तो ये क्या हो गया? These are all the Kennedy classification rules. अब एक वर्कशीट है आपके पास, ठीक है, तो इस वर्कशीट में कुछ केसेस दे रखे हैं A, B, C, D, E, F, यहां मैं बना देता हूं G, H, I। ठीक है, अब आपको इन सब को क्लासिफाई करना है। ठीक है, टेक 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, जितना जल्दी आपको हो सके, जितने रूल्स आपको समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके आंसर्स देखेंगे। आई होप आपने अभी तक सारे आंसर्स कर लिए होंगे। सॉरी, गलती से आंसर पेज खुल गया था। तो आई होप आपने सारे आंसर्स कर लिए होंगे अभी तक। और अभी हम आंसर्स को मैच कर लेते हैं एक बार, कौन कौन सी कैनेडी की क्लासिफिकेशन है। अब ए क्लासिफिकेशन देखोगे, ए क्या है? अब ए क्या है? क्लास 1, दोनों साइड टीथ नहीं है। ठीक है, बायलेटरल सिंगल इडेंचुलर स्पेस। तो ये कौन सी हो गई? दिस इज क्लास 4 मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्लास 4 क्लासिफिकेशन, कैनेडी क्लास 4 है। ठीक है, एंड क्लास 4 हैज नो मॉडिफिकेशन। अब बी पे आ जाओ। अब बी में क्या देखना? सबसे पहले चेक करो कि पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलर स्पेस। तो पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलर स्पेस इस साइड है। ठीक है, और ये कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई? कैनेडी की। कैनेडी की हो गई क्लास 2। कैनेडी की क्लास 2 हो गई। कौन सा मॉडिफिकेशन है? तो आपको नंबर ऑफ इडेंचुलर स्पेसेस याद करने कि एक इडेंचुलर स्पेस है, दूसरा इडेंचुलर स्पेस
स्पेस ये है, तो कैनेडी क्लास 2 मॉड 2। ठीक है, नेक्स्ट सी को जज करो। तो सी में क्या है, यहाँ भी पोस्टीरियर मोस्ट है, यहाँ भी पोस्टीरियर मोस्ट है, स्पेस खाली है, तो ये कौन सी क्लास चलेगी, दिस इज कैनेडीज क्लास 1। सो कैनेडीज क्लास 1, और कितने एडेंचुलर स्पेस है, एक और एडेंचुलर स्पेस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, मॉडिफिकेशन, एक मिनट थोड़ा एरर आ गया, चलो। सो दिस इज कैनेडीज, सी इज योर कैनेडीज क्लास 1 मॉडिफिकेशन 1। ठीक है, मॉडिफिकेशन 1। नेक्स्ट डी वाला केस देखोगे, तो डी वाला केस कौन सा है तुम्हारा, कैनेडीज क्लास 3। ठीक है, कैनेडीज क्लास 3 में क्या होता है कि यूनिलेटरल पोस्टीरियर मोस्ट स्पेस देखना है, तो यूनिलेटरल है, एंटीरियर पोस्टीरियर अबटमेंट प्रेजेंट है, और कितनी इडेंचुलर स्पेसेस है, 1 2 3 इडेंचुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो डी क्या हो गया तुम्हारा, कैनेडीज क्लास 3 मॉड मॉड 3 या मॉडिफिकेशन 3। आप लोग एग्जाम्स में पूरा मॉडिफिकेशन 3 लिखोगे, मैं स्पेस की वजह से यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ई वाला चेक करो, तो ई वाला क्या है, दोनों साइड है। ठीक है, दोनों साइड ई में वो प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, आगे पीछे। ठीक है, दिस इज कैनेडीज, ई इज अगेन कैनेडीज क्लास 3, कैनेडीज क्लास 3 मॉड 1। ठीक है, कैनेडीज क्लास 3 मॉड 1। मॉड 1 कैसे हुआ कि क्लास 3 कैसे लिया कि यहाँ पर पूरा इडेंचुलर स्पेस है, और जितने भी अलग स्पेसेस बच जाते हैं हम उसको उसकी मॉडिफिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब एफ को देखो बेटा, एफ, तो एफ क्या है भाई, जब दोनों साइड स्पेसेस प्रेजेंट हो पीछे की तरफ, तो हम क्या लिखते हैं, क्लास 1, एफ इज योर क्लास 1 एंड मॉडिफिकेशन 2, क्योंकि दो एडिशनल स्पेसेस यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो एफ इज कैनेडी क्लास 1 मॉडिफिकेशन 2। अब जी क्या है, जी तो हमें सीधे दिख रहा है कि जी क्या है हमारा, क्लास 4। ठीक है, और क्लास 4 की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। एच को ध्यान से देखो, एच बहुत अच्छी वो है कि सिंपल दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पर कैनेडीज क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 2 में यूनिलेटरल एडेंचुलर स्पेस होता है, तो एच क्या है हमारा, कैनेडीज क्लास 2। ठीक, फिर आई को चेक करो, आई में पोस्टीरियर मोस्ट चेक करो कि कैनेडीज क्या हो गया ये, दिस इज कैनेडीज क्लास 3, कैनेडीज क्लास 3। क्लास 3 क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अबटमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैनेडीज क्लास 3 होगी, कितनी मॉडिफिकेशन है, 1 2 3 4 5, कैनेडी क्लास 3 मॉडिफिकेशन 5। तो ये क्या हो गए, ये सिंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। ठीक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैंने सबके एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर दे दिए हैं। अब नेक्स्ट कुछ प्रिपरेशन टिप्स पे चलते हैं। तो प्रिपरेशन टिप्स क्या है कि पहली प्रिपरेशन टिप है कि क्लास 1 इज द मोस्ट कॉमन आर्च। क्लास 1 कैसी आर्च है, इज द मोस्ट कॉमन आर्च। अब मोस्ट कॉमन आर्च से क्या मतलब है, देखो कैनेडी ने जो क्लासिफिकेशन दी थी, वो कैनेडी की क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है कि वो हमारे अबटमेंट की कितनी अकरेंसेस हैं। तो क्लास 1 क्या है कि बायलेटरल इडेंचुलस, पोस्टीरियर इडेंचुलर स्पेसेस थे। ठीक है, वन दैट टू बायलेटरल, तो क्लास 1 सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। उसके बाद क्या आता है, क्लास 1 के बाद क्लास 2 आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास 2, क्लास 2 की अकरेंस उससे कम है। फिर कौन आता है, फिर आता है तुम्हारा क्लास 3, एंड सबसे कम वो क्या किसकी होती है, क्लास 4 की। ठीक है, तो क्लास 1 सबसे पहले आएगा, फिर क्लास 2 आएगा, फिर क्लास 3 आएगा, फिर क्लास 4 आएगा। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस इस ऑर्डर में रहती हैं। तो क्लास 1 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन, फिर नेक्स्ट कम्स योर क्लास 2, फिर कम्स योर क्लास 3, एंड फाइनली कम्स योर क्लास 4। ठीक है, तो यही उस ऑर्डर में लिखा है। क्लास 4 इज लीस्ट कॉमन, फिर क्या बोला है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये क्या है, इन सब का ऑर्डर है। फिर टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस, मतलब टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। ठीक, वो कौन से हैं आपके, क्लास 1, क्लास 2, ठीक है, क्लास 3 जो लॉन्ग स्पैन है, और क्लास 4। फिर शॉर्ट स्पैन क्लास 3 एंड क्लास 4 आर व्हाट, टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। तो सिर्फ टूथ सपोर्टेड कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट स्पैन क्लास 3 एंड क्लास 4, एंड
Class 1, Class 2 and long span Class 3 and Class 4 are tooth and tissue supported prosthesis. तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कैनेडीज क्लासिफिकेशन एंड एप्पलगेट रूल्स का. ठीक है, ये मैं जो लेक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ ये बोथ BDS एंड नीट MDS, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, BDS एंड नीट MDS गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं. अगर आपको कोई भी टॉपिक में कैसा भी डाउट आपको दिखता है, ठीक है, तो आप सीधे मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख सकते हैं. ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम अहेड.